बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 10th के मानव नेत्र के सेकंड पार्ट में। और बच्चों, जो लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया है बहुत अच्छी बात, जो लोगों ने नहीं देखा है वो फटाफट से जाकर उसको देख लें, ताकि वहां पे आपको ह्यूमन आई और उससे रिलेटेड सारे कॉम्पोनेंट के बारे में जानकारी हो सके। केवल उसके कॉम्पोनेंट के फंक्शंस को भी उसमें बात बताया गया है और साथ साथ उसमें बताया गया है कि कौन कौन से कंपोनेंट का कौन कौन सा काम है। बेसिक सी मैं जानकारी दे दूं कि हमारा जो ह्यूमन आई था वो बेसिकली एक गोलाकार संरचना होती थी जो प्रोटीन का था, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट में से 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं जिससे लाइट रिफ्रैक्ट होकर अंदर पहुंचती है। बेसिक सबसे पहला जो आपका था वो जलीय द्रव था, अंदर आपका नेत्र लेंस होता था और लास्टली आपको मिलता था कचाप द्रव। इन सारे पदार्थों से मीडियम से होकर के जब लाइट अंदर पहुंचती थी तो रेटिना पर गिरती और रेटिना पर गिर करके आपको लाइट ऑब्जर्व होती, जिससे हम लोग पहचानते थे। तो आज हम लोग नेत्र के कार्य को थोड़ा समझेंगे, ठीक है। वर्किंग ऑफ आई। नेत्र का कार्य, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। अगर मैं बात करूं सिंपली नेत्र के कार्य की, तो जब कोई प्रकाश की किरण मतलब किसी वस्तु को जब देखते हैं तो उससे प्रकाश की किरण चल के आती है। जब ये चल के आएगी तो आपके सबसे पहले उभरे हुए सेक्शंस पर से होकर कॉर्निया से होकर के अंदर प्रवेश करेगी। जलीय द्रव, लेंस और आपके कचाप द्रव से होकर के प्रकाश अपवर्तित होती है और अपवर्तित होकर के पहुंचती है रेटिना पर। इन सब से होकर जो प्रकाश पहुंचेगी और मुड़ती हुई जब रेटिना पर पहुंचती है तो वहां पर आपको एक इमेज दिखाई देता है। वो इमेज जो बनता है वो फाइनली इमेज नहीं है, वो फाइनल इमेज के तौर पर आपको फिलहाल अभी बना हुआ है। ये इमेज होता है बेसिकली उल्टा और वास्तविक। उल्टा और या वास्तविक प्रतिबिंब में अभी आपको उल्टा दिखाई देना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे काम शुरू हुआ था ऑप्टिकल नर्व्स का। आपको याद है ऑप्टिकल नर्व्स मैंने बना रखा था। अब ये ऑप्टिकल नर्व मतलब प्रकाशिक शिराएं हमारे माइंड की ओर जाकर के जुड़ती हैं। फाइनली ये जो इमेज मिला है वो हमारे माइंड को भेजा जाता है और हमारा माइंड का प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है कि जो भी इमेज आप देखते हैं उसको वो रिवर्स कर देता है, मतलब उल्टा कर देता है ना। अब जब इमेज आपको फाइनली दिखाई देगा तो वो उल्टा नहीं दिखाई देगा, उसको इन्वर्ट कर दिया जाता है, वो सीधा दिखाई देता है। और हमारी माइंड इस तरीके से उसका अनुपात सेट करके रखते हैं कि वस्तु का आकार जो होगा आप उसी हिसाब से उसकी दूरी के हिसाब से उसकी आकार का अंदाजा लगा पाते हैं। तो ये बातें हो गई नेत्र के कार्य की। तो आई होप ये नेत्र के कार्य के बारे में इतनी बातें आप समझ चुके हैं, इसको शब्दों में लिख भी पाएंगे कि कैसे ये काम करता है। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के बाद, ये आपका होमवर्क होगा जिसको आपको मेरे बताए हुए शब्दों के आधार पर ही इसे लिखना है। याद रखिएगा, आपको लिखना है, लिखेंगे खुद से और मुझे आप दिखाएंगे, तभी ये चीजें आगे कायदे से बढ़ेंगी। हम आगे बढ़ने जा रहे हैं नेत्र की समंजन क्षमता की ओर। Accommodation पावर। बात समझिएगा बच्चों, एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी आंखों की जो पुतली होती है वो लाइट के हिसाब से अपने अपर्चर को, द्वारक को बड़ा या छोटा कर सकती है। जब लाइट अधिक होती है तो हमारी आंखों का जो पुतली होता है वो थोड़ी छोटी हो जाती है और जब हमारे पास लाइट कम होती है तो वो फैल जाती है। इसी हिसाब से हमारी पुतलियां जो है लाउट को अलाउ करती है, अलाउ मतलब आने देती है, और उसी हिसाब से वो लाइट हमारे स्क्रीन पर मतलब रेटिना पर पहुंचती है। यही जो बड़ा छोटा होना है हमारी पुतलियों का, ये डिसाइड करता है कि कितनी लाइट आने देनी है, कितनी लाइट नहीं आने देनी है। जस्ट लाइक कैमरा में भी वैसा ही काम होता है ना। जब लाइट ज्यादा होती है तो उसके लिए शटर खुलती है, लाइट गैदर करती है, शटर बंद हो जाती है और आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई देता है। उसी टाइम पे आप क्लिक कर लेते हो, फोटो आ जाती है। अगर आप शटर को ज्यादा देर तक खोल करके रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आएगी, लेकिन स्टिल पिक्चर नहीं आ पाएगी। जितना कम टाइम के लिए शटर आप खोलते हो उतनी ही ज्यादा लाइट आप फिलहाल के लिए ले लेते हो और इससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, बेसिक
कॉन्सेप्ट यही है। अगर आपकी जो शटर है वो खुल रही है, लाइट को अंदर आने देती है, आपको पिक्चर दिखाई देता है। आंखों में भी यही है। आंखें क्या है कि आप आंखें खोल करके बंद नहीं कर लेते हो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, आपकी आंखें कंटिन्यूअसली खुली रहती है ताकि इंफॉर्मेशन हर सेकंड की आपको मिलती रहे। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो लाइट के थ्रू आती है, वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है आपकी पुतली। पुतली का अपर्चर मतलब द्वारा खुलता रहता है और अपने हिसाब से लाइट को एडजस्ट करता है। तो लाइट के हिसाब से पुतली का अपने हिसाब से एडजस्ट करना। पुतली कहाँ है? नेत्र में है, तो जिसको अब नेत्र लेंस तक पहुंचाना है, तो नेत्र लेंस और पुतली का कनेक्शन एग्जैक्टली साथ में ही होता है। तो यहाँ पर नेत्र लेंस का अपनी आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा होना, मतलब अभी जब कम लाइट आएगी तो चौड़ा हो जाना, अधिक लाइट हो तो सिकुड़ जाना। तो अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी साइज को बदलते रहना, जिससे प्रकाश की किरणें कहां पहुंच सके? रेटिना पर। तो अपनी आवश्यकता अनुसार इसको फोकसित करना, अपने आप को समायोजित करना, जिससे रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त हो सके। इस प्रक्रिया को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो कहानी सिंपल सी है। ये कहानी जो हमारी समझ में आ रही है नेत्र लेंस को लेकर के, ये नेत्र की समंजन क्षमता कहलाएगी। आइए फटाफट इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। नेत्र लेंस का अपनी आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी का छोटा अथवा बड़ा होना अथवा फोकस दूरी को समायोजित करना। फोकस दूरी को समायोजित करने की प्रक्रिया नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती। बात समझ आ रही? कहानी क्या है? हमारी सारी कहानी जो है वो आगे आपके नेत्र लेंस से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे लाइट आएगी वैसे वैसे उसका काम शुरू होता है अपने आप को एडजस्ट करने का। अपने आप को एडजस्ट करना मतलब बड़ा करना या छोटा करना। जब ये अपने आप को बड़ा करेगा तो पतली हो जाएंगी, छोटा करेगा तो मोटी हो जाएंगी। ये छोटे बड़े होने से क्या होता है आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं। आपको याद होगा कि जो हमारा जो नेत्र है उसमें ये हमारा जो है वो नेत्र लेंस था यहाँ पे। अब ये नेत्र लेंस और ये आपकी होती है रेटिना, ठीक है। नेत्र लेंस से जो रेटिना की डिस्टेंस होती है इसे हम नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। जब होता क्या है कि यही नेत्र लेंस आपकी चौड़ी हो जाएंगी मतलब फैल जाएंगी या फिर अगर सिकुड़ जाएंगी, तो ऐसे केस में यही नेत्र लेंस सिकुड़ता है मतलब मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है। जब ये मोटा हो जाता है तो आपकी रेटिना से जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है। जब ये फैल जाता है तो इसकी डिस्टेंस इससे कम हो जाती है मतलब अधिक हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंस के मोटे या फिर पतले होने से रेटिना और लेंस के बीच की जो दूरी है मतलब फोकस दूरी है वो वैरी करती है, बदलती रहती है। और यही बदलने की जो प्रक्रिया है, एडजस्ट होने के जो इंसिडेंट्स हैं, वो इंसिडेंट कहलाती है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब थोड़ा सा बात समझते हैं इसमें होता क्या है। अब जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो किसी वस्तु को देखने के लिए हम अधिक से अधिक पास और अधिक से अधिक दूर दोनों अवस्थाओं में देख सकते हैं। अच्छा, जब आप किसी वस्तु को पास से देखने की कोशिश करते हो तो उसके लिए जैसे जैसे पास आते हो तो आपकी आंखें पास से ज्यादा लाइट लेना चाहती हैं। तो ऐसे केस में आपकी आंखें थोड़ी चौड़ी होती जाती हैं, फैलती जाती हैं।
अच्छा, जब आप किसी चीज को पास लेकर के आओगे तो एक पर्टिकुलर मिनिमम डिस्टेंस होती है जब तक आप उस ऑब्जेक्ट के इमेज को प्रॉपरली देख सकते हो, मतलब उस ऑब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर आपकी आंखें निकट वाली वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती हैं, उस दूरी को हम नेत्र की निकटतम दूरी कहते हैं। बात समझ आ रही है? वह निकटतम दूरी जिससे आप वस्तु को आंखों की सहायता से अपनी समंजन क्षमता लगा करके फोकस करके देखने की कोशिश कर रहे हो और स्पष्ट रूप से देख पाते हो, इस दूरी को आप लोग कहते हैं नेत्र लेंस की निकटतम दूरी। बेसिकली मैं बता दूं कि निकटतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर तक होती है, ऐसा स्वस्थ नेत्र के लिए माना जाता है। अब यही चीज अगर मैं दूर लेके जाऊं, जैसे से दूर लेके जाता हूं, तो दूर आप कितनी दूरी तक देख सकते हो? तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जाते हो तो बिना समंजन क्षमता लगाए आप उसे कितनी दूरी तक देख सकते हो। देखिए, सामान्य रूप से आप किसी ऑब्जेक्ट को जब दूर लेके जाते हो तो स्पष्ट रूप से अगर देख पा रहे हो तो उस नेत्र की इस पॉइंट को जिस पर आप उसे देख रहे थे दूर से, उसे हम दूर बिंदु कहते हैं। मतलब अगर आप 2 मीटर पे उसे स्पष्ट देख पा रहे हो, 3 मीटर पे देख पा रहे हो, 10 मीटर पर देख पा रहे हो, तो 10 मीटर वो क्या हो गया? उस नेत्र की दूर बिंदु कहलाएगी। बात समझ आई? तो यहाँ पर अगर हम स्वस्थ मनुष्य के बारे में बात करें तो स्वस्थ मनुष्य का जो दूर बिंदु होता है, जो कि बिना समंजन क्षमता लगाए आसानी से देख पाते हो, बिना लेंस के आसानी से देख पाते हो, तो उस बिंदु को लगभग अनंत माना जाता है। याद रखिएगा, स्वस्थ आंख के लिए। ठीक, तो किसी वस्तु को नेत्र के निकट लाए जाने पर वह निकटतम दूरी जिस पर नेत्र की समंजन क्षमता के द्वारा वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसे नेत्र की निकटतम बिंदु कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। अगर मैं सामान्य रूप से बात करूं तो सामान्य रूप से यह लगभग 25 सेंटीमीटर तक होता है। ये बातें समझ में आई? ये हो गई पास की। अगर हम दूर के बारे में बात करें, नेत्र द्वारा वह अधिकतम दूरी जिसे बिना समंजन क्षमता के वस्तु को देखा जा सकता है, ठीक है? इसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। याद रखिए कि यह जो दूर बिंदु है वो ऑलमोस्ट आपका कितना होता है? लगभग अनंत होता है, ठीक है? याद रखेंगे, जो लगभग स्वस्थ नेत्र के लिए
अनंत तक होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये पूरा जो आपने कॉन्सेप्ट समझा वो नेत्र की समझने क्षमता थी। अब हम बात करेंगे नेत्र में दोष। नेत्र में दोष कैसे होते हैं, याद रखिएगा। नेत्र से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, रेटिना पर होता है। उसको सीधा करने का काम कौन करता है, हमारा मस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेत्र में दोष, तो बच्चों समझिएगा नेत्र में दोष क्या होता है। डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो डिफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप स्पष्ट नहीं देख पा रहे तो आंखों में कोई प्रॉब्लम है, तभी तो आप नहीं देख पा रहे। इसे कहते हैं आंखों में दोष। अब ये दोष कितने प्रकार के होते हैं। दोष देखिए बहुत से प्रकार हैं, इसमें हम लोग सारे प्रकारों को एक करके डिस्कस करने वाले। मतलब बेसिक ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो और ऑब्जेक्ट जो है आपको क्लियरली विजिबल नहीं है, तो स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे, तो इसे हम नेत्र में दोष कहते हैं। अब नेत्र में ये दोष आने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन पहले तो हम ये जानेंगे कि कौन कौन से दोष आते हैं, ये देखते हैं पहले। तो नेत्र में यह दोष, नेत्र स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त न होने की अवस्था में, न होने की अवस्था में यह नेत्र में दोष कहलाता है। नेत्र में यह दोष निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहला है आपका बच्चों, बहुत फेमस है, निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग कहते हैं मायोपिया। ठीक है, मायोपिया। दूसरा है बच्चों आपका दूर दृष्टि दोष, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। ठीक, और तीसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं आपका जरा दृष्टि दोष, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिस्बायोपिया, जिसको हम लोग ओल्ड फैक्टनेस भी कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका अबिंदुकता, अबिंदुकता, और फाइनली वर्णांधता। ठीक है, एस्टिग्मेंट कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो इस तरीके से हमारे पास पांचों हैं, पांचों को एक करके समझेंगे। आपका होमवर्क यह है कि घर पे बैठकर आप पहले इन दोनों को फोकस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले आपके एग्जाम्स में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बने रहिए, अगले लेक्चर का वेट करिए।